YouTube पे इस गाने ने जो मुकाम 2 महीनों के अंदर हासिल करना था, वह मुकाम इसने सिर्फ 4 या 5 दिनों के अंदर हासिल किया। जो इनकम केसर पंवार को 3-4 महीनों में होनी थी, वह इनकम केसर पंवार को सिर्फ 3 और 4 दिन के अंदर ही मिल गई। इस सभी साथियों को जय श्री राम। साथियों, जैसा कि आपको पता ही है, अनीसा रांगड़ की मां द्वारा उत्पन्न हुई केसर अनीसा कंट्रोवर्सी, क्या आपको पता है इससे किसे ज्यादा फायदा हुआ और किसे नुकसान हुआ? आइए तो सबसे पहले हम बात करेंगे नुकसान की। तो साथियों, नुकसान सबसे ज़्यादा जो हुआ है अनीसा रांगड़ की मां को हुआ है, क्योंकि उनकी छवि इसलिए खराब हुई, अपनी भाषा का सही प्रयोग ना करके उन्होंने जो होटलियर भाइयों पे अपशब्द कहे थे, उनसे उनकी छवि को बहुत ही नुकसान पहुंचा है और होटलियर भाइयों की नज़रों में उनकी छवि को बहुत ही बड़ा नुकसान हुआ है। हालांकि अनीसा के मां ने बाद में माफ़ी भी मांगी थी, मगर शायद ही जनता ने उन्हें उनकी माफ़ी द्वारा माफ़ किया हो। जब कभी भी वह अब भविष्य में होटलियर भाइयों की नज़रों में आएगी, तो होटलियर भाइयों की उनके प्रति जो रिस्पेक्ट पहले थी, वो शायद अब ना रहे। साथियों, अब बात करते हैं नुकसान की। तो दूसरा जो सबसे बड़ा नुकसान हुआ है अनीसा रांगड़ को हुआ है। साथियों, इस कंट्रोवर्सी से भले ही अनीसा रांगड़ की फेसबुक पेज या यूट्यूब पे कोई खास प्रभाव ना पड़ा हो, हालांकि यूट्यूब पे जो बाइकआउट ट्रेंड चल रहा था का अनीसा रांगड़ पे और उनके फेसबुक या यूट्यूब चैनल पे कोई असर नहीं आया। उनके खिलाफ चलाया जा रहा बाइकआउट ट्रेंड भी साथियों सब बेअसर रहा। सभी ने अनीसा रांगड़ को बाइकआउट करने की बात कही तो है, पर उसे बाइकआउट ना तो किसी ने अनफॉलो किया, ना ही यूट्यूब पे अनीसा रांगड़ को किसी ने अनफॉलो किया है। तो रही नुकसान की बात, तो अनीसा रांगड़ को बाइकआउट का कोई नुकसान नहीं हुआ। कुल मिलाकर अनीसा रांगड़ के बढ़ते ग्राफ पर यह बाइकआउट ट्रेंड बेअसर रहा और अनीसा रांगड़ को सपोर्ट भी बहुत मिला। अगर कुछ लोग अनीसा माँ की गाली के विरुद्ध थे, तो कुछ लोग उनके साथ भी थे, जिसमें कुछ लोगों का कहना था कि उनसे गलती में यह शब्द बोले गए, अगर उन्होंने माफ़ी मांग ली है तो उनको माफ़ भी किया जाना चाहिए। तो कुछ महिलाओं को जो गाली देने का तरीका होता है बहुत ही भद्दा होता है। बात करें नुकसान की, तो महिलाओं के अंदर अनीसा रांगड़ की जो पहली फिजा थी, उसमें बहुत ही बड़ी गिरावट आई है। दोस्तों, अक्सर अब महिलाओं को बात करते हुए सुना जा सकता है कि अपने को क्या समझते हैं, इतनी बड़ी गायिका थोड़ी है वो। मतलब अनीसा की जो माँ ने अब शब्द कहे थे, उसका असर कहीं ना कहीं अनीसा रांगड़ पे भी जरूर हुआ है। दूसरा सबसे बड़ा नुकसान, होटलियर भाइयों के बीच उनके ग्राफ में बहुत बड़ी कमी आई है। होटलियर भाई जो अनीसा रांगड़ को सर आंखों पे बिठा के रखते थे, उनके गानों को वो दिन रात उनके गानों में नाचा करते थे, उसमें जरूर बहुत बड़ी गिरावट आई है। और होटलियर भाइयों के बीच जो उनकी लोकप्रियता थी, उसमें भी बहुत बड़ी कमी हुई है। साथियों, हो सकता है अनीसा रांगड़ को स्टेज प्रोग्रामों में आने वाले समय में थोड़ा बहुत दिक्कत आ सकती है और उनके स्टेज प्रोग्रामों में कमी आ सकती है। होटलियर भाइयों को अनीसा रांगड़ की आवाज़ अब थोड़ा परेशान कर सकती है। साथियों, अब बात करते हैं केसर पंवार की। तो साथियों, इस कंट्रोवर्सी में जो सबसे बड़ा फायदा हुआ है, वो फायदा हुआ है केसर पंवार का। सही कह रहा हूँ साथियों मैं, क्योंकि यह कंट्रोवर्सी उस समय हुई जिस समय केसर पंवार ने अपना नया गाना लॉन्च किया, और उस गाने को इस कंट्रोवर्सी से एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म मिल गया। जिसकी जबान पे यह गाना 2 महीने बाद चढ़ना था या अगले महीने शादियों के सीजन पे चढ़ना था, वह गाना तुरंत ही लोगों की जुबान पे इस तरह चढ़ गया कि हर कोई इस पे अब रील्स और इंस्टाग्राम से लेके फेसबुक पर, यूट्यूब पे रील्स और गाने को सुन रहे हैं कि आखिर इस गाने में क्या था। और दूसरी बात, केसर पंवार फेसबुक पेज पे भी अच्छी खासी बढ़ोतरी हुई है। एक और जहां केसर भाई पंवार को सिंपैथी मिली है, तो वहीं भाई लोगों ने उन्हें सर आंखों पे चढ़ा लिया। कुछ लोग केसर पंवार का विरोध भी कर रहे हैं कि उनके गाने के टाइमिंग पे सवाल उठा रहे हैं, पर यह कुछ ही लोग हैं। अधिकतर लोग केसर पंवार का साथ दे रहे हैं और वहीं उनका गाना दूध माखू बहुत ही सर्च किया गया और इस गाने की रीच भी बहुत बड़ी है। यूट्यूब पे इस गाने ने जो मुकाम 2 महीनों के अंदर हासिल करना था, वह मुकाम इसने सिर्फ 4 या 5 दिनों के अंदर हासिल किया।
मतलब लगाओ। जो इनकम केसर पवार को 3-4 महीनों में होनी थी, वह इनकम केसर पवार को सिर्फ 3 और 4 दिन के अंदर ही मिल गई। इस गाने से केसर पवार को गालियां तो मिली है, साथ ही इस गाने ने उनके फॉलोवर्स, सब्सक्राइबर्स इत्यादि बहुत ही बढ़ाए हैं और रीच में भी यह गाना बहुत ही टॉप पे चल रहा है। तो केसर पवार को इस कंट्रोवर्सी से फ़ायदा ही फ़ायदा हुआ और नुकसान हुआ है तो सिर्फ अनीसा रांगड़ की माँ को। उनको तो होना ही था, क्योंकि उनके शब्द ही कुछ ऐसे थे जो माफ़ करने लायक भी नहीं थे और कुछ जगहों पे तो अभी तक भी उनका विरोध हो रहा है। और दूसरे नुकसान जो अनीसा रांगड़ की मैं बात कर रहा था, अनीसा रांगड़ की पॉपुलैरिटी में कमी तो आई है, लेकिन बाइक और ट्रेंड भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाया और उनके फॉलोअर्स ज्यों के त्यों बने हुए हैं होटलियर भाइयों का, कि उन्हें फ्री फंड में गाली खानी पड़ी। बाकी साथियों, आप सब कुछ जानते हैं, आज होली भी है। आप सभी को होली की बहुत बहुत बधाई एवं बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान आपके घर में सदा खुशियां दे तथा आप जहां भी रहो खूब तरक्की करो। भगवान से यही दुआ करते हैं। बाय बाय, टेक केयर, सी यू।